बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज मैं आपको सिविल थर्ड ईयर के सब्जेक्ट हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग, जिसका कोड सिविल 334 है, का लेक्चर नंबर 11 दूंगा। आज का टॉपिक जो है उसका नाम है इरिगेशन सिस्टम ऑफ बलोचिस्तान, यानी सूबा बलोचिस्तान के अंदर आबपाशी का किस तरह का निज़ाम है। तो आइए हम जरा देखते हैं कि बलोचिस्तान में पानी की शदीद कमी है और सूबे के अंदर रकबा ज़्यादा है और बारिशें भी बहुत कम होती हैं। तो बलोचिस्तान में पानी के लिए दस्तयाब जो पानी की मिकदार है वो नदी नालों का पानी है, कुछ ज़मीनी पानी है और कुछ हमारे पास करेज का पानी जो है हमें मिल जाता है। बलूचिस्तान में खरान और मकरान के मैदानी और साहली पट्टी जो है वहाँ पर आबपाशी का निज़ाम जो है वो मौजूद है। इसके अलावा दरियाए सिंध से मुल्हका यानी उसके करीब साथ का एरिया जिसमें लसबेला का इलाका शामिल है में भी नहरी निज़ाम मौजूद है। अब नहरी निज़ाम जो है बुनियादी तौर पे बहुत ही स्मॉल लेवल पे है। बलूचिस्तान में वैसे तो मजमूई तौर पर दरियाओं की जो कुल मिकदार है वो 13 के बराबर है, लेकिन वहाँ पर बारिशों का पानी जो है वो बहुत ही कम है। तो इस तरह इन दरियाओं के अंदर जो मुस्तकिल यानी कि परमानेंट फ्लो ऑफ वाटर है वो तकरीबन 1000 क्यूबिक से भी कम है। तो अब जरा देखिए, दो टर्में हम इस्तेमाल करते हैं, एक को हम क्यूसिक कहते हैं और एक को क्यूमिक कहते हैं। आइए जरा व्हाइट बोर्ड की तरफ आप तवज्जो फरमाएं कि अगर किसी जगह पर फ्लो फुट क्यूब पर सेकंड हो तो इसके लिए जो इकाई इस्तेमाल होती है उसको हम क्यूसिक कहते हैं, यानी फुट क्यूब पर सेकंड पानी बहे तो उसके लिए जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं वो क्यूसिक है। अगर मीटर क्यूब पर सेकंड किसी जगह पे पानी का फ्लो हो तो उसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाएगा उसको हम क्यूबिक कहते हैं, क्यूबिक। तो अब इस तरह पानी की मिकदार जो है वो कम है, जबकि बलूचिस्तान का कुल काबिल काश्त रकबा जिसको हम सीसीए कह सकते हैं वो 15,20,000 हेक्टर के राउंड अबाउट है। तो अब इसमें से सिर्फ 30 से 40% रकबा जो है वो ज़ेरे काश्त आता है और बाकी रकबा जो है यानी कि 60 से 70% हमारा सीसीए रकबा जो है वैसे ही बंजर यानी कि बेआबाद पड़ा है। अगर हम उस रकबे को भी ज़ेरे काश्त ले आए यानी वहाँ भी इरिगेशन का निज़ाम बना लें, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो चाहे वो हम छोटे डैम बना लें, उनमें पानी जखीरा करके छोटे पैमाने पर हम किसानों को प्रोवाइड करते रहें, तो हमारी बहुत सी खुराक की जो पैदावार है उसमें इजाफा कर सकते हैं और बढ़ती हुई आबादी की खुराक की ज़रूरियात को हम इस तरह पूरा करने में कामयाब हो सकते हैं। तो इसको भी हमने सूबा बलूचिस्तान का जो निज़ाम है उसको भी हमने एक टेबल के जरिए आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो ये टेबल बना हुआ है, ये सीरियल नंबर चल रहे हैं, ये पार्टिकुलर्स हैं, ये वाटर है बिलियन मुकाब मीटर का और ये है वाटर की क्वांटिटी MAF यानी मिलियन एकड़ फीट। यहां 20 से मुराद बिलियन है, ये यूनिट जो है मिलियन से बड़ा होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नंबर 1 में सरफेस वाटर इंडस रिवर टर्नियर, यानी सरफेस वाटर जो कि सतह जमीन से हमें पानी मिलता है दरिया सिंध का और उसमें नदी नालों का पानी आ गया तो उसकी मिकदार जो है वो तकरीबन 4.77 बिलियन मीटर क्यूबिक है और 3.87 मिलियन एकड़ फीट है। इस तरह जो सरफेस वाटर इंडस रिवर नॉन परनियल यानी कि जो गैर अवामी नहरों से पानी दरिया सिंध में से हमें मिलता है उसकी मिकदार आपके पास 5.72 और 4.64 है। इस तरह सरफेस वाटर फ्लड एंड द रन ऑफ यानी जब बारिश ज्यादा होती है खासकर बरसात के महीनों में जिसमें जुलाई और अगस्त के महीने शामिल है, तो जब पानी की मिकदार ज्यादा होती है तो वो फ्लड की शक्ल अख्तियार कर लेता है जिससे हमारा काफी जानी और माली दोनों नुकसान होते हैं।
तो इससे पहले आपने एक तरफ पढ़ी होगी जिसको हम रन ऑफ कहते हैं, मैंने सेकंड ईयर में भी इसको आपको समझाया था कि बारिश के पानी की वो मकदार जो सतह जमीन के ऊपर बह निकले। इसमें कुछ पानी पेनिट्रेट हो जाता है, कुछ पानी इवापोरेट हो जाता है, कुछ पानी जो है वो छोटे जोड़ों में गढ़ों में रह जाता है। तो पानी की वो मकदार जो के सतह जमीन के ऊपर बह निकले उसको हम रन ऑफ कहते हैं। उसी से ही हम आगे एस्टिमेट करते हैं सारा कुछ। तो इस तरह ग्राउंड वाटर जो ज़ेरे जमीन हमारा पानी है वो है 1.07 एंड 0.87 मिलियन एकड़ फीट। इस तरह टोटल अवेलेबल जो वाटर है, ये मैंने ब्लैक मार्कर से इसको इंडिकेट किया है, वो है 27.44 बिलियन मीटर क्यूबिक एंड 22.25 मिलियन एकड़ फीट है। इस तरह जो है आगे फिर हम देखते हैं कि सरफेस वाटर इंडस रिवर कर्नियल में हमारे पास 3.75 और 3.05 है। सरफेस वाटर फ्लड एंड रन ऑफ 3.69 एंड 3.00 है। ग्राउंड वाटर जो है 0.60 एंड 0.49 है। इस तरह टोटल वाटर जो यूज हो रहा है वो है 8.04 बिलियन मीटर क्यूबिक एंड 6.54 मिलियन एकड़ फीट। इसी तरह बैलेंस अवेलेबल जो है हमारे पास उसको जरा देख लेते हैं कि सरफेस वाटर जो यूज हो रहा है इंडस रिवर का वो 1.02 बिलियन मीटर क्यूबिक है और 0.82 मिलियन एकड़ फीट है। इस तरह सरफेस वाटर यूज इंडस रिवर नॉन कर्नियल जो है वो 5.72 बिलियन मीटर क्यूबिक एंड 4.64 मिलियन एकड़ फीट है। इस तरह सरफेस वाटर यूज जो हो रहा है फ्लड एंड रन ऑफ इसकी वैल्यू जो है 12.19 एंड 9.87 है और ग्राउंड वाटर जो है वो 0.47 एंड 0.38 है। तो टोटल बैलेंस हमारे पास लेफ्ट है वो 19.04 और 15.71 है। अजीज तुलबा, आइए जरा देखते हैं कि ये डाटे हम किस तरह इकट्ठे करते हैं। इन डाटों को इकट्ठा करने का एक गवर्नमेंट ने मैकेनिज्म बनाया हुआ है। तो मैं आपको हम अपने डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का जो मैकेनिज्म है इसी के बारे में आपको बता देता हूँ। तकरीबन यही फार्मूला जो है पूरे मुल्क में हम इस्तेमाल करते हैं, मिलता जुलता ही है। मिसाल के तौर पर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर जो रावलपिंडी के हैं उनके नीचे जितनी तहसीलें हैं वहाँ पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर एक्सटेंशन के भी लोग बैठे हुए हैं और तहफ़्फ़ुज़ अराज़ियात यानी कि सॉइल कंजर्वेशन के लोग भी बैठे हुए हैं। अब डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अगर हम कहूटा की मिसाल ले लें तो उनके नीचे एग्रीकल्चर ऑफिसर है। हर एग्रीकल्चर ऑफिसर को उन्होंने तहसील का कुछ एरिया दे दिया है और साथ स्टाफ जो है वो काम कर रहा है। फर्क किया कि ये हमारे पास तहसील कहूटा है। अब ये तहसील कहूटा है, इसमें अगर हमने इसको 6 जोनों में तकसीम कर दिया है 1 2 3 4 5 और 6, तो हर एक जोन का एग्रीकल्चर ऑफिसर जो है वो इंचार्ज है, उसका स्टाफ है, वो अपने अपने जोन का डाटा इकट्ठा करेगा और अपने एग्रीकल्चर ऑफिसर को देगा। एग्रीकल्चर ऑफिसर जो है वो अपने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर को डाटा देगा और फिर ये डाटा डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास चले जाएगा। जब उनके पास जाएगा तो वो हमारे डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन इंजीनियर जो हैं, जिनको आमतौर पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर या एक्सीन साहब कहा जाता है, वो उनसे शेयर करेंगे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का सीसीए रकबा इतने हजार हेक्टर है, इसके अंदर ये फसलें हम काश्त करते हैं, आप इनके लिए भी पानी का बंदोबस्त करें। तो इसी तरह हमारे जो एक्सीन साहब होंगे वो इन तमाम तहसीलों में बैठे हुए जो एसपीओ साहबान होंगे उनको ये हुक्म सादर फरमाएंगे कि आप इन इलाकों में इस फसल के लिए आप पानी का बंदोबस्त करें कि हर फसल को कितना डाटा रिक्वायर्ड है। वो डाटे हम इकट्ठे कर लेंगे। तो इस तरह हम अपने मेन कनाल से ब्रांच कनाल में उस तहसील के पानी का हिस्सा ले लेंगे और तमाम किसानों को हम पानी की मिकदार जो है उनके रकबे के मुताबिक से दे देंगे। तो यूं इस तरह हमारा डाटा जो है एक दूसरे के साथ हम शेयर करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि रबी क्रॉप में यहाँ पर पानी हमने कितना देना है, खरीफ क्रॉप में हमने पानी कितना देना है। तो डियर स्टूडेंट, जब आप ऑफिस में जाएंगे तो जैसा कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में बताया था कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है उसके अंदर तमाम ऑफिसरों की जिम्मेदारियां जो है वो गवर्नमेंट ने तफवीज कर दी गई है। तो इस तरह आप ये डाटा इकट्ठे करके
महकमा एग्रीकल्चर के साथ हम शेयर करेंगे, उनकी हदायत के मुताबिक हम इस इलाके को पानी देंगे तो हमारी ज़री पैदावार जो है वो बढ़ती जाएगी। तो अल्लाह पाक आपका हमें नासर हो। आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, कोई भी मसला हो तो आप शेयर करें। शुक्रिया।